वेस्ट से जो मुतासिर लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वेस्ट का जो है उनके यहाँ पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड टाइम मैनेजमेंट, उनके यहाँ करप्शन नहीं है, एंड दे आर वेरी लॉयल, ऑनेस्ट एंड ऑल। ये सब बहुत सारी चीज़ें हमसे भी कही जाती हैं, हमने कई जगह सवाल भी किया। लेकिन जब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से पहली जिल्द में ही आपने उस पर बात की है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं उस बात को सोचता था, लेकिन वो अल्फाज मेरे पास नहीं थे कि हम इस चीज़ को बयान कैसे करें। जब आपने उसको बयान किया तब हमको समझ में आया, हाँ, दैट इज़ द एक्चुअल रियलिटी। आप थोड़ा उस पे बयान कीजिए, हमारे ऑडियंस को पता चले। मगरिबी दुनिया में ईमानदारी बहुत है, पंक्चुअलिटी है, वक्त की पाबंदी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ों का हम दिन रात मुशाहिदा करते हैं कि लोगों को हम ईमानदार पाते हैं, लोगों को हम बेईमान आमतौर से नहीं पाते हैं, लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलूंगा, और वो ये कि जिन मुआशरों की हम बात कर रहे हैं, मगरिबी मुआशरा या वेस्टर्न कल्चर, ये कल्चर दरअसल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं। यहाँ कैपिटलिज्म है, और ये कैपिटलिज्म इंडिविजुअल कैपिटलिज्म नहीं है, बल्कि कम्युनल कैपिटलिज्म है, जिसका आगाज 1934 से हुआ है, प्रिसाइजली 1934 से। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूं। 1934 में क्या हुआ था? फाउंडेशंस हैं। एक फाउंडेशन का नाम है रॉकफेलर और दूसरे का नाम है कार्नेगी। कार्नेगी फाउंडेशन ओके का ओके। जो फोकस है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स, और रॉकफेलर का जो फोकस है वो है लोकल अफेयर्स। अच्छा, दोनों मेसोनिक हैं, दोनों ही जायनिस्ट हैं। तो कार्नेगी फाउंडेशन ने क्या किया कि उस जमाने में 1934 में हिस्टोरियंस को बुलाया, और हिस्टोरियंस से ये कहा कि हम एक ऐसा सिलेबस बनाना चाहते हैं कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लॉयल बच्चे बने। ये नहीं कहा कि वो अच्छे सिटीजन बने, वो मुल्क के अच्छा लॉयल बने, अच्छा। वो कौम के लॉयल बने, वो कैपिटलिज्म के लॉयल बने। उसकी जो आखिरी वॉल्यूम है उसमें बाकायदा रेजोल्यूशंस हैं कि आप जो करिकुलम बनाए सोशल स्टडीज का, वो इस तरह बनाए, ये सारे पूरे खतूत उन्होंने देखिए। और उसके बाद पूरे अमेरिका और उसके बाद पूरे वेस्ट में जो सोशल स्टडीज का करिकुलम है वो एकदम बदल गया, चंद सालों के अंदर मुकम्मल बदल गया। तो 1934 इस अच्छा मानागर अच्छा। बहुत अहम साल है कि जिसमें सोशल स्टडीज का करिकुलम स्कूलों को दिया गया। अब जब बच्चे वहां से निकलते हैं तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लॉयल बच्चे होते हैं। अच्छा, कैपिटलिज्म कैसे काम करता है? कैपिटलिज्म के नजदीक कैपिटल खुदा है। अगर कैपिटल नहीं है तो कैपिटलिज्म नहीं है। जाहिर है हम्म कैपिटल को ग्रो करना कैपिटलिज्म का मकसद है। कैपिटलिज्म उस वक्त ग्रो होगा, या कैपिटल उस वक्त ग्रो होगा हम्म। जबकि आप कोई भी काम करेंगे, 8 घंटे अगर आपको काम करना है तो आप 8 ही घंटे करें। आप 7.5 घंटे करेंगे तो आपने कैपिटल को ग्रो होने से रोका, आधा घंटे का नुकसान कर दिया कंपनी का। आपको जो टास्क दिया गया है वैसे ही आप हम्म टास्क करें। हम्म। अगर आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो आपने कैपिटल को मुतासिर कर दिया। तो आप देखें कि इस कैपिटलिज्म की वजह से जो बच्चे स्कूलों से निकले वो दरअसल कैपिटलिज्म के लॉयल होने की वजह से उनके यहां बजाहिर ईमानदारी नजर आती है, लेकिन ये ईमानदारी कैपिटलिज्म को, कैपिटल को ग्रो करने के लिए। उनके यहां बजाहिर पंक्चुअलिटी नजर आती है, लेकिन ये पंक्चुअलिटी कैपिटल को ग्रो करने के लिए। ये कोई रिलीजियस मोरालिटी नहीं है, ये कोई थियोलॉजिकल मोरालिटी नहीं है। यही वजह है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस दिन आप कैपिटल को इनकी जिंदगी से निकाल देंगे उस दिन इनसे ज्यादा करप्ट आपको कोई दूसरी नेशन नहीं मिलेगी। कैपिटल को निकलने की देर है। यहां मगरबी ममालिक तकरीबन 150 साल से बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी के साथ रह रहे हैं। मान लीजिए, तसव्वुर करें कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम हो जाए, तो तीसरी जंग अजीम में क्या होगा? मगरबी ममालिक, क्या सारी दुनिया मुतासिर होगी? सारी दुनिया का कैपिटल मुतासिर होगा। जब कैपिटल मुतासिर होगा तो आपको सबसे ज्यादा लूट मार अगर नजर आएगी, सबसे ज्यादा खुदगर्जी कहीं नजर आएगी, सबसे ज्यादा नफ्स परस्ती अगर कहीं नजर आएगी, वो होगा मगरबी कल्चर, वो होगा मगरबी मुआशरा। आपको मशरिकी मुआशरे में, ईस्टर्न सोसाइटी में लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मगरिबी मुआशरे में लोग खुदगर्जी का शिकार नजर आएंगे। एक पॉइंट का और इजाफा करना चाहूंगा। आई नो आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आपने बहुत से व्लॉगर्स को देखा होगा कि गोरे हैं मसलन, वो हमारे मशरिकी मुआशरों में आते हैं, अरब मुल्कों में जाते हैं या इस्लामी मुल्कों में आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा किस चीज को कवर करते हैं? वो इसको कवर करते हैं कि यार ये मुझे जानता नहीं, इसने खाना मुझे फ्री दे दिया। यार इन लोगों के यहाँ मेहमान नवाजी कितनी है, मैंने इतना खाया, इसने मुझसे पैसे नहीं लिए।
ये चीज वो हाईलाइट करते हैं। ये चीज आपको मगरिबी मुआशरों में नजर नहीं आएगी कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा कि मैं एक फॉरेनर हूं, आपके मुल्क में घूमने आया हूं, और रेस्टोरेंट वाला खाना फ्री कर दे। लेकिन आपको ये एक गरीब मुस्लिम मुल्क का जो चाय वाला है वो आपके साथ ये रवैया करता नजर आएगा, चूंकि उसके यहाँ जो कैपिटल है वो खुदा नहीं है, उसके नजदीक जो ईमानदारी है या मेहमान नवाजी है ये एक मॉरल वैल्यू है। ये है जमीन आसमान का फर्क। एग्जैक्टली। मुफ्ती साहब, मेरा बेसिक सा क्वेश्चन ये है, जो मतलब मोस्टली हमारे यंग यूथ जो हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि अगर इस्लाम सच में लिबरलिज़म के मुकाबले में ज़्यादा इंसाफ पसंद है, तो आप बताइए वो कैसे? तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, एक बड़ा ही बारीक फर्क है, और इसको थोड़ा सा अगर लोग गौर से समझेंगे तो इंशाअल्लाह मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। इस्लाम और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिबरलिज्म जिसकी उसका एक नज़रिया है, इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जस्टिस इस्लाम में एक प्राइमरी वैल्यू है और मुसावात यानी इक्वालिटी उसका बाई प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ अगर आप मगरिब को देखें, वेस्ट को देखें, तो वेस्ट के यहाँ मुसावात और इक्वालिटी उसकी बुनियादी वैल्यू है और जस्टिस बाई प्रोडक्ट है। तो जिस चीज को हम बाई प्रोडक्ट कह रहे हैं उसको वो प्राइमरी वैल्यू बोल रहे हैं, जिसको हम प्राइमरी वैल्यू बोल रहे हैं उसको वो बाई प्रोडक्ट बोल रहे हैं। फर्क कहां आता है? फर्क ये आता है, हम ये कहते हैं कि असल जस्टिस है, बाज जगह जस्टिस इक्वालिटी के जरिए अचीव होगी और बाज जगह जस्टिस इन इक्वालिटी के जरिए अचीव होगी। वो ये कहते हैं कि असल इक्वालिटी है, इक्वालिटी के जरिए ही जस्टिस अचीव होगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने किस चीज को असल माना? हमने जस्टिस को असल माना और इक्वालिटी को बाय प्रोडक्ट माना, और बाज जगह हम इन इक्वालिटी को जरूरी करार देते हैं जस्टिस के लिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर मर्द और औरत के दरमियान फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फर्क है, और ये एक ऐसा फर्क है कि जिसको साइंस तस्लीम करती है, दुनिया तस्लीम करती है, हमारा ऑब्जर्वेशन तस्लीम करता है, हमारा अपना एक्सपीरियंस तस्लीम करता है, कोई इसका इंकार नहीं कर सकता। तो जब दोनों फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली अलग हैं तो उनमें इक्वालिटी कायम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके दरमियान भी जस्टिस होगी। जस्टिस जरूरी है, और जस्टिस किस तरीके से होगी? अब इन इक्वालिटी के जरिए होगी, इक्वालिटी के जरिए नहीं होगी। अगर आपने उन दोनों को इक्वल ट्रीट किया तो ये जस्टिस के खिलाफ है, उनको इनइक्वल ट्रीट किया तो ये जस्टिस। जो राइट्स औरत के हैं वो राइट्स औरत को मिले, और जो राइट्स मर्द के हैं वो राइट्स मर्दों को मिले। लेकिन अगर मर्दों के राइट औरतों को और औरतों के राइट्स मर्दों को मिल गए तो आपने दोनों के राइट्स का वायलेशन किया। बजाहिर आपने इक्वालिटी को अचीव कर लिया, लेकिन जस्टिस के खिलाफ है। इससे यह साबित हुआ कि इस्लाम ही वो दीन है जो दरअसल जस्टिस दे सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। कोई इज्म दुनिया का जस्टिस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, चूंकि जस्टिस उनके यहां बाई प्रोडक्ट है, उनके यहां प्राइमरी वैल्यू है ही नहीं।